अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमामी बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बखैर हूँ। अल्लाह पाक आप तमाम को खुश और आबाद रखे, आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैठ के नमाज पढ़ने के टॉपिक पर, कि बैठ के नमाज पढ़ने में क्या राज छुपा है, क्या उसमें मिरेकल है और क्या उसमें खसूसियत है। ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नमाज तो हर मोमिन पढ़ता है, हर मोमिन को नमाज पढ़नी भी चाहिए। नमाज हम पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ है और नमाज को हमेशा हमें कायम रखना चाहिए, चाहे वो हमारी नमाज 5 वक्त की नमाज हो या फिर हमारी वो नमाज तहज्जुद की नमाज हो, जिसे हम रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं और अल्लाह पाक से नज़दीकी हासिल करते हैं। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक फरमाता है कि ए मेरे बंदो, कौन है जो आए मुझसे फला चाहे, जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं उसे अता करूँगा। कौन है मांगने वाला इस वक्त, मैं उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। तो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि नमाज तो बहुत बड़ी ही मुसलमान के लिए एक ताकत भी है, कि जिसके ज़रिए बंदा अपने अल्लाह पाक के नज़दीक होता है और अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलातों के बारे में बयान करके, अल्लाह पाक से कह के, अल्लाह पाक से रो के, अल्लाह पाक से आजिज़ी करके, हर तरीके से बंदा अपने रब से दुआएं मांगता है और अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलातों के बारे में बयान करता है और अल्लाह पाक से दुआ करता है कि अल्लाह पाक उसकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हम नमाज पढ़ते हैं, कुछ नमाज़ें ऐसी हैं जिनको हम बैठ के पढ़ते हैं और कुछ नमाज़ें हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ खड़े होके ही पढ़ना जायज़ है, बैठ के पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी मजबूरी में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी भी तरह की आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में कोई भी परेशानी है जिसकी वजह से आप नमाज खड़े होकर पढ़ने में कासिर हैं, तो अल्लाह पाक ने आपको उन नमाज़ों को बैठ के पढ़ने की भी इजाज़त दे रखी है। अगर आप इतना ज़्यादा बीमार हैं और तंदुरुस्त नहीं हैं कि आप बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको अल्लाह पाक ने नमाज़ें लेट के पढ़ने की भी इजाज़त दे रखी है कि आप लेट के नमाज़ पढ़ लें। अगर आप लेट के भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आपको लेट के नमाज़ पढ़ने में भी परेशानियां हैं, तो अल्लाह पाक ने इशारों से भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रखी है। यानी कि इन सब बातों से ये मालूम चलता है कि नमाज आपके दिल से जुड़ी हुई है। आप नमाज दिल से अदा करते हैं, ना कि जिस्म से, और वो आपकी रूह से अदा होती है। अल्लाह आपका सिर्फ़ और सिर्फ दिल देखता है, आपकी रूह देखते हैं, आपकी नीयत देखते हैं कि आपकी नीयत क्या है। सबसे ज़रूरी है नमाज में आपकी नीयत, और आपकी नीयत जो भी है वो बेशक मेरा रब जानने वाला है कि आपकी क्या नीयत है। तो नमाज बैठ के पढ़ना आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि नमाज बैठ के पढ़ना तो हमें जायज़ करार है, कि जब हम किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी में हों। लेकिन बैठ के नमाज पढ़ने में क्या राज है, उसके पीछे क्या पैगाम है और उससे क्या आप कुर्ब हासिल करते हैं अल्लाह का, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आप बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वो वक्त होता है कि आप तहज्जुद के वक्त की नमाज आप चाहें तो आप बैठ के पढ़ लें, और अगर आप चाहें तो आप खड़े होकर पढ़ लें। वो नमाज़ें नफिल नमाज होती हैं। नफिल नमाज आप बैठ के भी और खड़े होके जिस सूरत में चाहें उस सूरत में पढ़ सकते हैं। जब बंदा रात के वक्त नमाज के लिए खड़ा होता है
और वो सिर्फ उस वक्त अल्लाह की याद में होता है, और अल्लाह उसे उस वक्त देख रहा होता है। हमारा ये यकीन है कि अल्लाह पाक हमें देख रहे हैं और हमारी तमाम बातों को सुन रहे हैं, और हमारे दिल की तमाम हाजात उनको मालूम हैं। और आप जितनी भी अपनी परेशानियों को, जितनी भी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं, उनमें आसानी चाहते हैं, तो सबसे बेहतर वक्त है, वो वक्त है तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद के वक्त आप जब बैठते हैं मुसल्ले पे और अल्लाह पाक को याद करते हैं और आजिज़ी से अपनी सारी परेशानियों को अल्लाह पाक के सामने रखते हैं और अल्लाह से रो रो के इल्तिजाएं करते हैं कि अल्लाह पाक ये मेरी परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह पाक मुझे ये अता कर दे, मुझे ये चाहिए, तो बेशक मेरा रब आपको हर चीज़ अता करता है। और जब आप बैठते हैं वो सुकून और वो आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि अल्लाह पाक आपके सामने हैं और अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं और अल्लाह की रहमत ने आपको थामा हुआ है उस वक्त, और आप बिल्कुल अल्लाह की याद में गाफिल हो जाते हैं और सिर्फ अल्लाह से ही आप बात करते हैं। अल्लाह आपके सामने होते हैं और अल्लाह पाक से आप अपनी तमाम मुश्किलों को कह रहे होते हैं और अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को कबूल फरमाते हैं उस वक्त में। बैठ के नमाज पढ़ने में राज ये है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी भी अपनी कुदरत और अपनी नमाज और अपनी इबादत से किसी भी सूरत से दूर नहीं करना चाहते। चाहे बंदा किसी भी हालत में हो, अल्लाह पाक ने उसके लिए नमाज पढ़ने की तमाम सहूलतें दे रखी हैं कि बंदा किसी भी तरह से अल्लाह पाक की कुदरत से दूर ना रहे, अल्लाह पाक की याद से, अल्लाह पाक की इबादत से गाफिल ना हो। अगर वो किसी भी तरह से मुश्किल में है जिस्मानी तौर पे और वो तंदुरुस्त नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने बैठ के, लेट के और इशारों से, इन सब तरीक़ों से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रखी है। सबसे पहली बात ये है कि बैठ के नमाज़ पढ़ना, कि बैठ के जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो उसको अगर कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है, तो वो उससे आसानी पा लेता है कि वो खड़े होके नहीं पढ़ सकता है। बैठ के उसको सुकून मिलता है और आराम मिलता है और अल्लाह से ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, क्योंकि जब बंदा किसी तकलीफ़ की हालत में भी नमाज़ पढ़ रहा होता है तो अल्लाह पाक उससे खुश होकर उसकी तमाम गुर्बत, सारी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। चाहे उसके वो माली मसले हों, चाहे जिस तरह की भी परेशानियां हों, अल्लाह पाक उनको दूर फरमा देते हैं। गुर्बत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ गरीबी या माली तंगी। गुर्बत से आपकी जो भी परेशानी हो, जिस तरह से भी आपको तकलीफ़ हो, चाहे वो आपके घर की तकलीफ़ हो, चाहे जिस्मानी तकलीफ़ हो, चाहे ज़हनी तकलीफ़ हो, अल्लाह पाक आपके तमाम मसलों को आपसे खुश होकर, आपकी इबादत को देखकर, आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। इसके पीछे यही असल राज छुपा रखा है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को हर हाल में अपने नज़दीक चाहते हैं और अपने बंदों को खुद से दूर रखना नहीं चाहते, ना ही ये चाहते हैं कि मेरा बंदा किसी भी हालत में मेरी इबादत से गाफिल रहे और मुझसे दूर रहे, मेरे नज़दीक ना रहे। सोचो, अल्लाह ताला हमें इतनी रियायत देते हैं कि अगर हम बीमार हों तो हम इशारों से नमाज़ पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हमको सहूलियत हो उस तरीके से हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसमें यही सबसे बड़ा राज है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए हर तरह से आसानी की है, और नमाज़ पढ़ना सिर्फ़ जिस्म का हाल नहीं है, नमाज़ पढ़ना आपकी नीयत पे है। सारी बात आपकी नीयत पे आती है कि अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो अल्लाह पाक आपकी नीयत को और आपके दिल के हाल को और आपकी इबादत को कबूल फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों,
नमाज को कभी भी मत छोड़ो और अल्लाह पाक से अपने रिश्ते को कभी भी टूटने मत दो और अल्लाह से हमेशा जुड़े रहो। नमाज को हर हाल में पढ़ते रहो। नमाज पढ़ना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि जितना हमें खाना पीना, सोना, पहनना, ओढ़ना ये सब ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज़ पढ़ना। नमाज़ पढ़ना हमारी, जैसे हमें सांस लेना ज़रूरी है वैसे ही हमें नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ मालूमात मिली है तो इस मालूमात को दूसरों तक भी पहुंचाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अपने कमेंट में अपने आइडिया, अपने थॉट को प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे मुझे मालूम हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।